या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नमाज तरावीह में जो सुपारा तिलावत हुआ उसका खुलासा पेश खिदमत है। दूसरे सुपारे के रुबो से आज की तिलावत हुई है। उसमें पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ जामे उसूल बयान फरमा दिए ताकि राह अमल मुतय्यन हो जाए और इंसान खुद इस बात को समझ ले कि उसे किस राह पे चलना है और किस राह पे चलाना है। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। साफ तौर पे अल्लाह इसमें हिदायत दे रहा है कि महज रस्मी कार्रवाइयाँ वो कभी भी बामकसद नहीं हो सकती। जब तक के फ़ायदामंद उनको बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि असल रूह को समझा जाए और असलियत पे अपने आप को लाया जाए। इसमें सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुनियादी अकायद का तज़किरा कर दिया कि खाली अपना मुंह किबला की जानिब, किबला उसको बना लेना या इसको बना लेना, यही खाली मकसद नहीं है, बल्कि असल चीज़ तो ये है कि पीछे ईमान भी मौजूद हो। अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब, खाली ये नेकी नहीं है। वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। बुनियादी अकायद का तफसील से तज़किरा कर दिया और फिर उसके बाद व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्निस सबील। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुकूकुल इबाद जो हमसे मुताल्लिक़ हैं, इनफिरादी और इज्तिमाई, उसका तज़किरा फरमाया है कि फिर ये अमल भी हो कि अल्लाह के हुक्मों की तामील में मेहनत से कमाए हुए माल में से जहाँ अल्लाह कहे वहाँ खर्च किया जाए। माल कमाना और ख़र्च करना जब तक इसे ताबे नहीं बनाया जाएगा दीन के और अल्लाह के हुक्मों के, तब तक इंसान का ईमान मोतबर नहीं है। आज हमारे अंदर इस मुआशरे में सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम इसको समझें कि आज तक मसला ही यही रहा है कि वो कहते हैं कि हमें सिर्फ इबादात वो वाली जो नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज है उस तक महदूद रहने दो, बाकी मामलात हमारी मर्ज़ी के हैं और बस हम जितनी देर मस्जिद में रहें उतनी देर हम शायद अल्लाह के कहने में हैं या अल्लाह के इक़्तिदार में हम हैं, उसके बाद फिर सब कुछ हमारी मर्ज़ी का है। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह तो ये चाहता है कि माल भी उस तरह से कमाओ, तरीक़े वो इख्तियार करो जो अल्लाह जायज़ और हलाल करार दे रहा है, और फिर उनको खर्च वहाँ करो जहाँ अल्लाह हुक्म दे। तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि मेहनत से कमाए हुए माल को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। और वो अल्लाह की राह में कहाँ कुर्बान करना है कि माल की मोहब्बत के बावजूद, अला हुब्बिही, माल की मोहब्बत के बावजूद उसको निकाल के अल्लाह के हुक्म की तामील में नादारों और मोहताजों तक पहुँचाओ। उनमें रिश्तेदार भी हैं और गैर भी हैं, दोनों शामिल हैं। तो फरमाया कि इस तरह से उस माल को खर्च भी करो। वब्निस सबील, मुसाफिरों पे भी खर्च करो। वसाइलीन, और जो वाक़अतन अपने इस्तेहकाक पर रहते हुए आके आपसे सवाल करते हैं उनको भी दो। वो फिर रिकाब, और लोगों को आज़ादी दिलाने में भी इसे खर्च करो। वो आज़ादी जिस्मानी भी हो सकती है और कर्ज से आज़ादी आज इसकी बहुत बड़ी सूरत है कि कर्ज खा जो उनसे छुड़ाना मकरूज़ को, ये इसके लिए अपने माल को खर्च किया जाए। वलमूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, और जो अहदो पैमा किए जाएं और किए गए हैं उनकी पासदारी करो। अब वो अहद अल्लाह से भी किए हैं और बंदों से भी बहुत से मुआहदे होते हैं। वो मुआहदे इनफिरादी भी होते हैं, इज्तिमाई भी होते हैं, मुल्कों के मुल्कों से भी चलते हैं और इंसानों के इंसानों से भी चलते हैं। तो उन सब मामलात में अपने आप को बिल्कुल साफ और खरा रखो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुक्म दे रहे हैं कि इस तरह से मामलात की सफाई भी रखनी है। आज उमूमन ऐसा हो जाता है कि जो नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के पाबंद हैं वो इस मामले में बहुत गफलत बरतते हैं और वो समझते हैं कि हमारे पास नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज की सूरत में बड़ी नेकियां हैं, लिहाजा बाकी मामलात अब जैसे मर्जी चला लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
उनको ख़ास तौर पे तलकीन फरमा रहा है कि नहीं, मुआमलात की सफाई भी लाजिम है, मुआमलात का खरापन वो भी मतलूब है अल्लाह को, तो उसको भी उस तरह से रखना है, तब जाके दीन पे अमल मुकम्मल शुमार होगा। और जब तक मुकम्मल दीन पे अमल नहीं, तब तक निजात मुमकिन नहीं। उसके बाद इरशाद फरमाया कि वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम्हारे लिए क़िसास में ज़िंदगी का पैगाम छुपा हुआ है, पोशीदा है। उसमें जब क़िसास का ये कानून, यानी किसी का भी वो दूसरे इंसान या मुआशरे पूरे के ख़िलाफ़ जो इक़दामात हैं जिसमें वो दूसरे को जिस्मानी तौर पे नुकसान पहुंचा रहा है या माली तौर पे नुकसान पहुंचा रहा है, उन सब मामलात को देखना होगा। और क़िसास जो बतौर ख़ास जिस्मानी मामलात में है कि कत्ल का बदला कत्ल है, इसी तरह किसी भी किस्म का कोई उसका जिस्मानी नुकसान किया है तो उसका उसी तरह से बदला देना है जैसे कुरान ने मुतय्यन किया है। असल में ये जो एक कत्ल करने वाला है उसको अगर यकीन हो, इस बात का यकीनी डर और खौफ हो कि बदले में मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा, मैं नहीं बचूंगा, तो फिर वो कत्ल करने से पहले 100 बार सोचेगा। छोटे छोटे मामलात पे, आज थोड़े थोड़े लेन देन पे और किसी खाते में न शुमार होने वाले मामलात में भी आज इंसान कत्ल हो जाता है। तो इंसानों का कत्ल जो इंतहाई आसान बना दिया गया, वो इसी चीज़ ने बनाया कि आज क़िसास का तसव्वुर ख़त्म हो गया है। आज मुआशरे के अंदर से ये सज़ाएँ जो शरीयत ने मुतय्यन की हैं उनका खौफ भी उठ चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इसकी वजह से मुआशरती अमन और सलामती तुम्हें मिलेगी अगर क़िसास को ज़िंदा करोगे, इस कानून को ज़िंदा करोगे, लागू करोगे, तो मुआशरती अमन और सलामती की तुम्हें ज़मानत मिलेगी। उससे आगे इरशाद फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े ही खुशनुमा दावे करने वाले और बड़े बड़े नारे लगाने वाले, बातों के तोते मैना बना मिला के एक अजीब सा समा बांध देते हैं कि जी बड़ी अच्छी तकरीर कर ली, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर ली, लेकिन वो जो झूठे नारे होते हैं, जो झूठे दावे होते हैं, खुशनुमा जिन्हें बना के बड़ा पेश किया जाता है, उनकी हकीकत ये होती है, अल्लाह इरशाद फरमा रहे कि वो अपने आप को बात बात पे कहता है कि अल्लाह गवाह है, अल्लाह जानता है, मुझे सिर्फ आप इस मुआशरे की इस्लाह अजीज़ है, मुझे सिर्फ ये करना है, मुझे सिर्फ आपको इस तरह से फ़ायदा पहुँचाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जो ये बातें इस तरह से करने वाले हैं, हालांकि उनके पीछे कई ऐसे हैं अलद्दुल खिसाम, इंतहा दर्जे के झगड़ालू, इंतहा दर्जे के। वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्ज़ि लियुफ़सिद फ़ीहा व युहलिकल हर्स वन नस्ल, ऐसे लोगों को जब इख्तियार व इक़्तिदार मिल जाता है तो फिर अल अमान वल हफ़ीज़, उनसे इंसान और हैवान और हर फ़ायदे की चीज़ मुतासर हो जाती है, नुकसान में चली जाती है। सआ फिल अर्ज़ि लियुफ़सिद फ़ीहा, वो फसाद का ऐसा मंजर पेश करता है कि फिर लोग जो हैं वो उससे पनाह मांगने लग जाते हैं और अल्लाह के सामने रोना शुरू हो जाते हैं, इल्तिजा करना शुरू हो जाते हैं कि अल्लाह हमें इससे निजात दे दे। लियुफ़सिद फ़ीहा व युहलिकल हर्स वन नस्ल, वो खेती और नस्ल इंसानी यानी पैदावार भी उसकी इन नहूसतों से ख़त्म होकर रह जाती है और इंसान भी बहुत ज़्यादा नुकसान में चले जाते हैं। वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद, अल्लाह हालांकि फ़साद को कतन पसंद नहीं करता। लिहाजा ऐसे खुशनुमा दावे और नारे लगाने वालों से हमें पूरी तरह चौकन्ना रहना है, ये भी कुरान तालीम दे रहा। उसके मुकाबले में अल्लाह फरमाते हैं, मन यशी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, हर दौर में ऐसे लोग मौजूद रहेंगे जो इखलास के साथ लोगों के मफाद के लिए चलेंगे और वो उसके लिए कोशां होंगे और वो नफ्स इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की रज़ा सिर्फ उनके मद्देनज़र होगी और वो अल्लाह की रज़ा चाहेंगे, अल्लाह की रज़ा उनके मद्देनज़र होगी। उसके लिए वो अपनी जान को भी दाव पे लगा देंगे, मफादात भी कुर्बान कर देंगे और मफाद और हत्ता के अपनी जान को भी दाव पे लगा के वो आगे बढ़ेंगे और सच्चे
दावे लेकर सामने आएंगे और जब उन्हें इख्तियार दिया जाएगा तो वो ऐसे इक़दाम करेंगे कि जिससे लोगों का भला होगा। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो इस तरह से इंसानियत की तबाही की राह पे निकलते हैं ना, जब इनसे कहा जाता है इत्तक़िल्लाह, भाई अल्लाह से डरो, क्या कर रहे हो, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, तो उन्होंने अपनी जो एक अना और अपना एक तकब्बुर कायम किया होता है, वो अना परस्ती हक के रास्ते की रुकावट बन जाती है, कबूलियत हक के रास्ते की रुकावट बन जाती है। और वो हक इसलिए कबूल नहीं कर पाते कि वो समझते हैं कि इस तरह से हमारी अना टूट जाएगी, हमारा अपना जो एक दायरा कार हमने मुतय्यन कर रखा है वो। हालांकि बात इस चीज़ की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को पूरा किया जाए, उनको माना जाए, ना ये कि अपने खुद साख्ता ऐसे मामलात जो दीन के ख़िलाफ़ कर लिए जाएं उन्हें तोड़ना और उनसे अपने आप को हटाना ये लाजिम हुआ करता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो पाता जिसकी वजह से वो फिर हक से दूर चले जाते हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ को बयान फरमा दिया कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरा, कि कौन है जो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कर्ज दे, कर्ज़ हसना। अल्लाह को कर्ज देना कैसा है, अल्लाह तो ज़मीन और आसमान के तमाम ख़जानों का मालिक है, लेकिन अल्लाह को कर्ज देना यह है कि अपनी मेहनत से खून पसीने की जो कमाई है उसको इस तरह से खर्च कर देना जैसे अल्लाह कह रहा है, अल्लाह की रज़ा के लिए, इंसानी मफादात के लिए, मुआशरती मफादात के लिए अपने माल को खर्च कर देना और उस जगह पे खर्च करना जहाँ लोग और अल्लाह की मखलूक उससे मुस्तफ़ीद हो जाए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मुझे दिया गया कर्ज है, कर्ज हसना। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब भी लौटाएगा तो कई गुना बढ़ा के उसे लौटाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और ये भी याद रखो, वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुत, माली वसअत देना और उसमें किसी को खींच लेना, ये दोनों अल्लाह ही के इख्तियार में है, अल्लाह ही के कब्ज़े कुदरत में है। लिहाजा इस बात से कभी नहीं डरना चाहिए कि हम लोगों के मफाद के लिए खर्च करेंगे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करेंगे तो शायद हम कहीं फ़कीर ना हो जाएं, कंगाल ना हो जाएं। ये तो शैतानी वसाविस हैं जो शैतान इसलिए डालता है ताकि अल्लाह की राह में खर्च करने से इंसान दूर चला जाए। अलम तरा इलल मलाई मिन बनी इसराईल मिन बाद मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहु मुबअस लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह। यहाँ से इस चीज़ को बयान किया जा रहा है कि जब दीन इज्तिमाई के निफाज की बात आए तो फिर उसके लिए पूरा एक निज़ाम और पूरा एक तर्ज बनाना ज़रूरी है। उसके बग़ैर इस तरह से मुकम्मल निज़ाम का निफाज मुमकिन नहीं है। यानी इसके लिए इज्तिमाई कोशिशें की जाए, इज्तिमाइयत को कायम किया जाए, और जब तक इज्तिमाइयत को कायम नहीं किया जाएगा तब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया में जो निज़ाम गालिब करना चाहता है उसका गलबा नहीं होगा। तो इज्तिमाइयत बहुत ज़्यादा मतलूब व मकसूद है। इज्तिमाइयत के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म के इक़दामात वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को न गवारा है, न उससे दुनिया में कभी फलाह की राह में कोई आगे बढ़ सकता है। उससे आगे इरशाद फरमा दिया कि अब जब हम कोई इज्तिमाई नज़म कायम करने की जिद्दोजहद करें तो उसके लिए किन लोगों को अपना मुक्तदा और पेशवा बनाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए उसूल बयान फरमा दी है कि देखो, जो किसी को पेशवा और कायद बनाना है इज्तिमाई निज़ाम के क़याम के लिए, उसमें इन सिफ़ात का होना ज़रूरी है कि उसके अंदर इल्मी और जिस्मानी सलाहियतें मौजूद हों, उसके अंदर इल्मी और जिस्मानी सलाहियतें मौजूद हों। और ये न देखा जाए जो जिसकी यहाँ ख़ास तौर पे आज हमारे इस मुआशरे के अंदर है, कुरान उसकी नफ़ी कर रहा है। क़ालू अन्ना यकून लहुल मुल्कु अलैना, जब तालूत को बादशाह बनाने का और अपना रहनुमा और पेशवा बनाने का हुक्म हुआ तो उस मुआशरे के सरमायादार कहने लगे
अन्ना यकुन लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम युत सअतन मिनल माल। उसके पास तो माली वुसअत नहीं है, वो तो गरीब है, तो हम मालदार लोग हैं, ये सियादत व क़ियादत हम मालदारों का हक़ है, सरमायादारों का हक़ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम। देखो ये इंतखाब अल्लाह का है, तालूत को जो इंतखाब दिया ये इंतखाब अल्लाह का है। और किस बिना पे है, उन्होंने भी मेयार बयान कर दिया हमेशा के लिए, ज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, कि वो इल्म में भी तुम में से सबसे ज़्यादा हैं और जिस्मानी सलाहियतों और क़ुव्वत के लिहाज से भी वो तुम्हारे में सबसे ज़्यादा हैं। इसलिए अल्लाह ने उनका इंतखाब फरमाया। गोया इंतखाब के लिए, क़यादत के इंतखाब के लिए ये हमेशा का उसूल बयान फरमा दिया कि मालदारी ये या किसी ऊंचे ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ ये कोई मेयार नहीं है। मेयार ये है कि उसके पास इल्म सबसे ज़्यादा हो, ताकि वो मुआशरे की बेहतरी के लिए इक़दामात कर सके, उसमें इतनी सलाहियत मौजूद हो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन याती यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह। ए ईमान वालो, अल्लाह की राह में खर्च करो उस वक्त के आने से पहले पहले कि जब तुम्हारी जिस्म जान का रिश्ता टूट जाएगा और उसके बाद क़यामत कायम हो जाएगी। क़यामत वो जो एक ख़ास दिन है वो है, लेकिन हुजूर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि क़यामत कितनी दूर है, क़यामत कब आएगी, तो आपने फरमाया मम्मा तो फ़क़द क़ामत क़यामत हो। भाई जो इस दुनियावी ज़िंदगी से गुज़र कर आगे मुंतकिल हो गया उसकी क़यामत कायम हो गई। अब उसके सारे ये अमल, मोहलत अमल सब ख़त्म हो गई। तो ये ज़िंदगी दर हकीकत आखिरत के लिए तैयारी का एक मोहलत का मौका है, एक मोहलत है, एक मौका है। जब हम इससे गुज़र जाएंगे तो फिर सारे मामलात ख़त्म हो जाएंगे, फिर अगली तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ा, न जिसमें कोई ख़रीद व फ़रोख्त हो सकती है, न कोई दोस्तियाँ काम आएंगी और न कोई और किसी किस्म की नाजायज़ सिफारिश चलेगी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ला इकराह फिद्दीन, कि दीन कबूल करवाने में कोई जबर व इकराह नहीं है। जब जबरन किसी को मोमिन और मुस्लिम नहीं, किसी को मोमिन नहीं बनाया जा सकता, ईमान जबरन कबूल नहीं करवाया जा सकता। ला इकराह फिद्दीन, लेकिन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, हिदायत पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी है, हिदायत पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी है। जब इस्लामी रियासत आएगी, इस्लामी निज़ाम आएगा, तो फिर हक़ पे कायम रखने के लिए जो उसूल व ज़वाबित हैं उनको पूरे ज़ोर के साथ नाफिज किया जाएगा। फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूत व युमिन बिल्लाह, अल्लाह पे ईमान तब मोतबर होगा जब ताग़ूत की पूरी तरह नफ़ी की जाएगी, ताग़ूत को पूरी तरह ठुकराया जाएगा, तो फिर मोतबर होगा अल्लाह पे ईमान। और अगर ढीला ढाला तरीक़ा रहे कि अल्लाह भी राज़ी रहे और ताग़ूत भी राज़ी रहे, तो ये नहीं हो सकता। अल्लाह की रज़ा कभी भी ताग़ूत के साथ मुंसलिक रहने से अल्लाह की रज़ा कभी नहीं मिल सकती। यकफुर बित्ताग़ूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा, तो फिर शुमार होगा कि हाँ, इसने एक मजबूत सहारे से अपने आप को जोड़ लिया, ताग़ूत की मुकम्मल नफ़ी की। जब मुकम्मल नफ़ी करेगा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान मोतबर होगा और वो फिर इसका मजबूत सहारा बनेगा, उसके बग़ैर नहीं। ऐसा मजबूत सहारा है फिर वो लन्फ़िसाम लहा, जो कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूट सकता। वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह तो अहले ईमान का दोस्त है, अल्लाह तो अहले ईमान का दोस्त है। और दोस्ती कैसे निभाता है? युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, उन्हें तारीकियों से रोशनियों की तरफ निकाल के लेके आता है। तो अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह का दीन सरापा रोशनी है। अंधेरों की शिकस्त अगर कोई चाहता है तो उसके लिए लाजिम है कि वो दीन की रोशनी में अपने आप को ले आए, तो अंधेरों को खुद ब खुद शिकस्त होती चली जाएगी। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर यकीनन
अंधेरों का नकीब बन के वो भी उन्हीं में गुम हो जाया करता है। वल्लज़ीन कफ़रू औलियाहुमुत तागूत युख़रिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, और जो कुफर वाले हैं वो तागूत ही के साथी होते हैं, उन्हीं के दोस्त होते हैं, और उनका काम तो दुनिया को रोशनियों से जुल्मतों की तरफ धकेल के ले जाना है, घसीट के ले जाना है। उलाइका अस्हाबुन नार, अल्लाह फरमाते हैं ये जो इंसानियत पर जुल्म करते हैं कि उन्हें हिदायत और हक से महरूम करते हैं और तारीकियों के खुद भी मुसाफिर बनते हैं और उन्हें भी उन तारीकियों में घसीट के ले जाने का सबब बनते हैं, अल्लाह फरमाते हैं ये दुनिया में भी मुश्किलात और मसाइब का शिकार होंगे और आखिरत में भी जहन्नुम ही इनका ठिकाना बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।